हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी जो पहले लोग थे वो हंटिंग किया करते थे, फूड को गैदर किया करते थे और फिर वे क्या करने लगे, फूड को ग्रो करने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। तुषार ट्रेन जर्नी। ये एक लड़का है जिसका नाम है तुषार और ये एक क्या कर रहा है, ट्रेन जर्नी कर रहा है, यानी ट्रेन से यात्रा कर रहा है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। कहाँ पे रहता है? दिल्ली में रहता है। चेन्नई जा रहा है अपने कजन के शादी को अटेंड करने। दे वे आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। तुषार और उसके परिवार जो है वे ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। एंड ही हैड मैनेज टू स्क्यूज इनटू विंडो सीट। तो तभी क्या होता है, जब वे ट्रेन पे चढ़े तो तुषार किसी तरह से मैनेज करके विंडो सीट पर चला जाता है। His nose glued to the glass panel। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ट्रेन में क्या होता है कि एसी बोगी में आप जाइएगा, एसी बोगी में तो वहां पे ग्लासेस लगाए रहते हैं। ठीक है, तो ग्लास जो रहता है, जैसे ही भी क्या करता है, खिड़की से झांकने का कोशिश करता है तुषार, तो उसकी जो नोज है उस पैनल, ग्लास पैनल जो ट्रेन में जो ग्लास है उससे चिपक जाती है। एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउस फ्लाई पास्ट। तो वो देख रहा है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहा है, ट्रेन आगे जा रहा है, जो ट्री है, हाउस है, वो पीछे छूटते जा रहे हैं। ठीक है, हिज अंकल टेप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। उसके अंकल उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर अगो। तो उसके अंकल कहते हैं, क्या तुम जानते हो जो ट्रेन है वो 150 साल पहले इस्तेमाल हुआ था, यानी स्टार्ट हुआ था, पहले ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ था। एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड लेटर। और ट्रेन के शुरू होने के बाद जो लोग हैं वे बसेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए, लगभग कुछ दशक के बाद। तुषार जो था, ये जो लड़का है वो वंडर यानी आश्चर्यजनक होता है। व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स whenever they were born। तो ये सोचने लगता है कि क्या जब लोग ट्रैवल नहीं किया करते होंगे तो क्या जहां पे वे जन्म लेते होंगे वहीं पे वे अपना पूरी जिंदगी बिताते होंगे। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million year ago। तो हम जानते हैं कि जो पीपल सब कंटिनेंट में रहते थे वो लगभग 2 मिलियन ईयर से रह रहे होंगे। टुडे वी डिस्क्राइब देम हंटर गैदरर। और जो 2 मिलियन ईयर जो लोग थे उन्हें हम आज क्या कहते हैं, हंटर गैदरर कहते हैं। यानी जो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और गैदरिंग फूड इकट्ठा करते थे, तब वे खाना को खा सकते थे। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच गॉड देयर फूड। और ये जो हंटर गैदरर शब्द है ये कहां से आया, इस प्रकार से वे अपना फूड को ऑब्टेन करते थे, उसी तरह से उनका नाम पड़ गया हंटर गैदरर। हंटर मीन्स क्या करना होता है, शिकार करना, और गैदरिंग मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। तो उन्हें हंटर गैदरर कहा जाता था, जो भी लोग 2 मिलियन ईयर पहले रहा करते होंगे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल। और वे जनरली क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल का यानी जंगली जानवर का शिकार करते थे। फिश और बर्ड को पकड़ते थे, फ्रूट्स को गैदर इकट्ठा करते थे, रूट्स को इकट्ठा करते थे, नट्स को इकट्ठा करते थे, सीड को इकट्ठा करते थे, लीव्स हुआ और स्टॉल्क एंड एग, ये सारी चीज को इकट्ठा करते थे ताकि वे क्या कर सके, एज अ फूड उसका इस्तेमाल कर सके। हंटर गैदरर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हंटर गैदरर क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे। सपोज कीजिए कुछ यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे उनका फूड जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो वे क्या कर जाते थे, मूव कर जाते थे दूसरे जगह पे, मूव कर जाते थे दूसरे जगह पे जहां पे अबंडेंट अमाउंट में फूड रहता होगा। देयर आर मेनी रीजन ऑफ दिस। जो हंटर गैदरर जो है उनकी मूवमेंट का बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट जो रीजन है वे है, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वह एक जगह पे लंबे समय तक रहते थे, दे वुड हैव इटन अप ऑल दी अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। और जितने भी, सपोज कीजिए यहाँ पे वे लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनको क्या कर जाते थे, कंजप्शन कर जाते हैं, यानी कंज्यूम कर जाते थे। और वहां पे जो रिसोर्सेज होते थे प्लांट और एनिमल का वो खत्म हो जाते थे।
तो ये एक रीजन था उनके मूवमेंट का, यानी वे फूड को सर्च करने के लिए दूसरे प्लेस पे जाया करते थे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो इल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, और वे क्या करते थे, दूसरी जगह जाया करते थे फूड को सर्च करने के लिए। जो सेकेंड रीजन है, यहाँ पे जो सेकेंड रीजन है वो क्या है, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो सेकेंड रीजन क्या होता है, जो एनिमल्स होते थे ना, वे क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे ताकि वे क्या कर सके, शिकार कर पाए, यानी उनका फूड हो जाए। और इन केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल के केस में वे लोग ग्रास और लीफ को खोजने के लिए मूव करते थे। That is why those who hunted them had to follow their movement। कि सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ एनिमल रह रहे हैं, ठीक है, तो जो एनिमल है वाइल्ड एनिमल रह रहे होंगे, तो वे क्या करते थे कि मूवमेंट करते थे, यानी मूव करते थे इन सर्च ऑफ फूड। वो अपना फूड को खोजने के लिए जो एनिमल होते थे वो मूवमेंट करते थे, ठीक है, मूव करते थे। तभी जो हंटर होते थे वे भी क्या करते थे, इनके मूवमेंट को फॉलो करते थे, यानी जो वाइल्ड एनिमल है इनके मूवमेंट को फॉलो कौन करते थे, हंटर करते थे। और इनके पीछे पीछे, यानी देखिए क्या होता था, सबसे पहले जो एनिमल है वे फूड को खोजने के लिए जाता था, और जो हंटर ये एनिमल को फॉलो करता था, तो इसके चलते इनको भी मूव करना पड़ता था। तो ये भी एक रीजन था मूवमेंट का पीपल का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट रीजन क्या था, कि फर्स्ट रीजन ये था कि जो भी अपना सारा फूड है वो खा लिया करते थे, एक प्लेस पे सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाता था, तो वे लोग क्या करते थे, दूसरे प्लेस पे मूव कर लेते थे। सेकेंड, जो हंटर होते थे वे फॉलो करते थे एनिमल्स को, तो उनको फॉलो करते करते वे भी क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाते थे, क्योंकि उस समय उनका एक स्पेसिफिक जगह पे शेल्टर नहीं था। अब जो तीसरा कारण है, थर्ड जो रीजन है वो है प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट है और ट्री है वो डिफरेंट सीजन में फ्रूट देते हैं। जैसे कि मैंगो हमेशा वो गर्मी के सीजन में ही अपना फ्रूट देता है। तो क्या होता था कि जो पीपल हैं वे भी उसी सीजन में उस जगह पे चले जाते थे जहां पे उनको फ्रूट मिलता था, ठीक है। सो द पीपल मे हैव टू मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो पीपल क्या करते थे, सीजन टू सीजन, यानी एक सीजन से दूसरे सीजन में मूव करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। सपोज कीजिए, मैं आपको समझा दूं, सपोज कीजिए यहाँ पे पूरा मैंगो का ट्री है। किसका ट्री है, मैंगोज का ट्री है, ठीक है। तो मैंगोज की ट्री कौन से सीजन में आएगा, समर में आएगा। तो समर में जो पीपल होते थे वो यहाँ पे रहते थे, लेकिन जैसे ही समर बीत जाता था वे लोग क्या कर जाते थे, जो पीपल थे वे लोग क्या कर जाते थे, मूव कर जाते थे अदर प्लेस पे जहां पे उन्हें फूड मिले, जो भी प्लांट का सीजन हो, ठीक है। तो वो सीजन टू सीजन डिपेंड करता था उनका मूवमेंट, ठीक है, इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। तो वे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट को सर्च करते थे। अब फोर्थ जो रीजन है, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं, जैसे कि आपको सर्वाइव करने के लिए क्या का जरूरत है, वाटर का जरूरत है। अब देखिए क्या होता है कि वाटर कहाँ पे मिलता है, लेक में मिलता है। वाटर आपको कहाँ पे मिलेगा, लेक में मिलेगा, स्ट्रीम में मिलेगा और रिवर में मिलेगा। तो एक्चुअली क्या होता था कि बहुत सारे जो रिवर होते थे ना, मेनी रिवर होते थे, लेक होते थे, वो प्रीनियल मीन्स क्या होता था कि उनमें पूरे साल पानी रहता था। प्रीनियल्स मीन्स क्या होता है, पूरे साल उसमें पानी रहता था, ठीक है। तो उस जगह पे वे लोग तो हमेशा पूरे साल रह जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी रिवर होते थे जो कि सीजनल होते थे, यानी किसी खास ही सीजन में उसमें पानी रहता था। और जो भी लोग उस सीजनल रिवर के पास या लेक के पास रहते होंगे, उनको उस प्लेस को छोड़ के जाना पड़ता होगा जब वहां का पानी ड्राई हो जाता होगा, ठीक है। जैसे कि विंटर या समर में कुछ ऐसे भी लेक हैं या रिवर हैं जिनका पानी ड्राई हो जाता था। तो जैसे ही पानी ड्राई हो जाता था तो पीपल क्या करते थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाते थे जहां पे उनके वाटर मिल सके, ठीक है। तो देखिए कुछ लोग जो थे वे कहां पे रिसाइड कर लेते थे, जहां पे
पूरे साल यानी पूरे साल थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल पानी रहे, वहां पे कुछ लोग रहते थे तो उनको उतना मूवमेंट नहीं करना पड़ता था पानी की वजह से। ध्यान दीजिएगा, मैंने पानी की वजह से कहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, वे सीजनल रिवर या लेक के पास रहते थे, जहां पे खास सीजन में ही उसमें पानी रहता था, और जैसे ही पानी ड्राई हो जाता था वे लोग क्या करते थे, मूव कर जाते थे अदर प्लेस पे जहां उनको वाटर मिल सके। तो ये चारों कारण है। आई होप आपको चार कारण याद होने चाहिए कि पीपल का मूवमेंट क्या होता है, कैसे होता था, ठीक है। फर्स्ट रीजन था कि वे क्या करते थे कि जितना भी प्लांट्स थे और एनिमल रिसोर्सेज थे उनको खत्म कर देते थे, एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे चल जाते थे जहां उनको मिलता था। दूसरा रीजन था जो हंटर लोग थे वे लोग फॉलो करते थे वाइल्ड एनिमल को, तो उसके चलते मूवमेंट होता था। थर्ड रीजन जो है, जो फ्रूट होते थे, ट्री और प्लांट्स होते थे, वो एक खास सीजन में अपना एक फ्रूट देते थे, तो उसके चलते वे क्या करते, जब सीजन खत्म हो जाता था तो पीपल दूसरी जगह मूव कर जाते थे। फोर, वाटर की वजह से, यानी कुछ ऐसे सीजनल रिवर के किनारे वे लोग रहते थे जहां पे उस पर्टिकुलर सीजन में ही वाटर रहती थी, और जैसे ही वाटर ड्राई हो जाती थी वे लोग क्या कर जाते थे, मूव कर जाते थे। तो ये चार कारण हुआ पीपल का मूवमेंट का। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन पीपल के बारे में कैसे पता चला, ठीक है। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट वे लोग होते हैं जो कि ओल्ड जो भी सामान होती हैं, रिमेन्स होती हैं, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। एंशियंट चीजों की स्टडी करते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स, उन्होंने क्या किया कि कुछ थिंग्स, कुछ सामान को पाया जो कि हंटर गैदरर ने बनाया करते थे और उसका इस्तेमाल किया करते थे। यानी जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ सामान को फाइंड किया जो कि हंटर गैदरर जो लोग थे वो उसका यूज भी करते थे और उसको बनाया भी करते थे। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, तो वे कैची का टूल्स का इस्तेमाल करते थे, स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, वुड का इस्तेमाल करते थे और बोन्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और इनमें से जो स्टोन का टूल है वे बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाती थी। तो उन्होंने तीन चीजों से क्या किया, अपना हथियार बनाया, टूल्स बनाया। पहला जो था वो था आपका स्टोन से बनाया, स्टोन से बनाया। दूसरा जो था उन्होंने वुड से बनाया, वुड से बनाया। और तीसरा जो था उन्होंने बोन से बनाया, बोन से बनाया। जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्हें स्टोन का टूल्स मिला और उसके मदद से उन्होंने पता लगाया कि जो हंटर गैदरर थे वो किस प्रकार की टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, और कुछ स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, कुछ स्टोन टूल का इस्तेमाल मीट यानी मीट और बोन्स को काटने के लिए किया जाता था, ठीक है, यानी शिकार करने के लिए जनरली वे लोग किया करते थे। और कुछ जो स्कार्प बार्क यानी ट्री में से छाले को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एंड हाइड्स यानी एनिमल स्किन को हटाने के लिए भी कुछ टूल का इस्तेमाल किया जाता था। चॉप फ्रूट एंड रूट यानी, और कुछ टूल का इस्तेमाल फ्रूट को काटने और रूट को काटने यानी उसको चॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन, और कुछ ऐसे टूल्स थे जिनका जो हैंडल था वो बोन्स का था, बोन का था या वुड का था, यानी वो पत्थर में बोन का या वुड का हैंडल का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। टू मेक स्पीयर एंड एरो, और धनुष और बाण बनाया करते थे हंटिंग के लिए। देखिए क्या होता था, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि वे क्या करते थे, धनुष और बाण बनाते थे, तो कुछ वुड का इस्तेमाल करते थे वे धनुष बनाने के लिए, और बाण बनाने के लिए क्या करते थे, वे नुकीला जो भाग है ना ये स्टोन का होता था, स्टोन का होता था। और जो यहाँ का भाग है ना ये या तो वुड का होता था या तो आपका बोन का होता था, बोन का होता था, वुड या बोन का होता था, ठीक है। वे लोग कुछ ऐसी तरीके से हथियार को अपना बनाते थे। और जो धनुष और बाण था उसका इस्तेमाल ये लोग क्या करने के लिए करते थे, हंटिंग करने यानी शिकार करने के लिए करते थे। कुछ ऐसे भी टूल थे जिसका इस्तेमाल वुड को काटने के लिए यूज किया जाता था ताकि वे क्या कर सके, एज अ फायर वुड इस्तेमाल कर सके, यानी लकड़ियों को काटने के लिए कुछ हथियार उन्होंने बनाए रखे थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हार्ट एंड टूल्स, तो वुड का इस्तेमाल वे लोग क्या करने के लिए करते थे, हार्ट यानी झोपड़ी बनाने के लिए करते थे, या टूल्स यानी कुछ टूल्स बनाने के लिए भी करते थे। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, और स्टोन टूल्स का इस्तेमाल डिगिंग द ग्राउंड यानी ग्राउंड खोदने के लिए, जमीन को खोदने के लिए, ताकि वे क्या कर सके, जो खाने लायक रूट है उसको कलेक्ट कर सके, उसका इस्तेमाल करते थे। आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे ये जो है
ये कुछ ऐसा टूल हुआ करता था जिससे ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे देखिए नोकीला है, ठीक है, और यहाँ पे ये हैंडल है इसका, तो इसको पकड़ कर क्या करते थे, जमीन को खोदते थे और खोद खोद के उसमें से क्या निकालते थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लांट टाइप का है कुछ, तो यहाँ पे ये रूट या देखिए ये प्लांट है, तो इसका रूट को निकालते थे ताकि वे क्या कर सके, उसका एज अ फूड इस्तेमाल कर सके। अगर आप राइट साइड में देखिएगा तो कुछ ऐसे टूल्स थे जो कि कपड़े को सीलने के लिए बनाया करते थे, यानी जो कपड़े होते थे उनके पास, उसको सीने के लिए कुछ ऐसे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा मोटा है लेकिन यहाँ पे पतला है, तो इससे पता चलता है कि ये इसका इस्तेमाल कपड़ा सिलने के लिए किया करते होंगे, ठीक है। और ये क्या चीज का बना होता था, ये एनिमल का स्किन होता था, क्या होता था, ये एनिमल स्किन होता था, एनिमल स्किन हुआ करता था। तो एनिमल के स्किन से वे लोग क्या करते थे, कपड़ा बनाते थे और उसको स्टिचिंग करने के लिए यानी उसको सीलने के लिए ऐसा टूल का इस्तेमाल करते होंगे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, लुक एट द मैप टू बिलो, all the places marked with the red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter and gatherer। तो अगर आप मैप 2 को देखिएगा तो मैप 2 में आपको जो रेड है, ये रेड हो रहा है ना, ये रेड जो है, यहाँ पे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको एविडेंस यानी उनको सबूत मिले हैं, यहाँ पे क्या हुआ करते थे, हंटर गैदरर रहा करते थे, हंटर गैदरर रहा करते थे, यानी भीमबेटिका हुआ, हंसगी हंसगी हुआ, कुरनोल केव हुआ, ठीक है। ये सारे जो रेड है ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक साइट्स, और यही जगह है जो आर्कोलॉजिस्ट ने पाया कि यहाँ पे हंटर और गैदरर रहा करते होंगे, ठीक है। जो हंटर गैदरर है वो और भी जगह पे रहा करते थे। ओनली सम आर सोन ऑन द मैप, कुछ जो एरिया है उसको मैप में दिखाया गया है। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो कि वाटर के सोर्स के नजदीक ही लोकेटेड है, जैसे कि रिवर हुआ और लेक हुआ। तो चलिए हम इस मैप को ध्यान से देखते हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा, हमने देखा कि जो पैलियोलिथिक साइट है ना, ये रेड कलर का है, वहीं पे हंटर गैदरर रहा करते थे। तो सबसे पहले हमें रेड दिखा, यहाँ पे कुरनोल केव है, ठीक है। सेकेंड जो है हंसंगी है, थर्ड जो भीमबेटिका है, ठीक है। ये कुछ साइट्स हैं जहां पे हंटर गैदरर रहा करते होंगे आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार, ठीक है। एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, जो स्टोन्स की टूल होती थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी, इसीलिए जो पीपल थे वे ट्राई करते थे कि हमें एक ऐसा जगह मिले जहां पे गुड क्वालिटी का स्टोन इजी तरीके से अवेलेबल हो, ठीक है। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, ये रॉक पेंटिंग है और ये हमें क्या बताती है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, ये क्या है, एक रॉक शेल्टर पर का पेंटिंग है। मेनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल, और बहुत सारे ऐसे केव्स हैं जहां पे जो अर्लीस्ट यानी हंटर गैदर रहा करते थे वहां पे पेंटिंग मिली उसके वॉल पे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं मध्य प्रदेश का, एंड सदर्न उत्तर प्रदेश यानी सदर्न उत्तर प्रदेश का। दीज पेंटिंग सोन वाइल्ड एनिमल, और इस पेंटिंग पे क्या बनाया जाता था, एक वाइल्ड एनिमल को बनाया जाता था बहुत ही ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये कुछ केव्स हैं, ये जो केव्स हैं यहाँ पे क्या हुआ करते थे, हंटर गैदरर रहा करते होंगे, और यहाँ इस केव्स पे कुछ एनिमल्स की पेंटिंग मिली, ठीक है, बहुत ही एक्यूरेसी और स्किल से उसको ड्रॉ की गई थी। हमने भीमबेटिका के बारे में देखा, चलिए हम इसका थोड़ा सा स्टडी कर देते हैं। भीमबेटिका का बहुत इंपॉर्टेंट साइट है पैलियोलिथिक एज का। देखिए भीमबेटिका आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे है, ये भीमबेटिका है, आप इसको क्या करना, हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है, भीमबेटिका है। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और सबसे ओल्ड साइट है। यहाँ पे केव्स हैं, रॉक शेल्टर हैं, और पीपल चूज दिस नेचुरल केव, और पीपल जो थे यानी हंटर गैदरर जो थे वो नेचुरल केव यानी प्राकृतिक केव का ही इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि इन्हें वे शेल्टर को प्रोवाइड करते थे और उनको रेन से, हीट से, वाइंड से बचाया करते थे, ठीक है, जो रॉक शेल्टर होते थे। दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू नर्मदा वैली, और ये जो रॉक शेल्टर है ये कहाँ से नजदीक है, नर्मदा वैली से नजदीक है। तो सबसे पहले हमें एक दिमाग में आया कि देखिए पहली बात, लोग जो थे वो एक रॉक शेल्टर में रहा करते थे, तो उसमें से एक साइट है भीमबेटिका, और भीमबेटिका कहाँ पे, नर्मदा रिवर के पास है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में आना चाहिए जो पीपल होते थे उस समय के पीपल होते थे
वो एक ऐसे प्लेस को ढूंढते थे जहां पे उन्हें रॉक मिल सके अच्छी क्वालिटी का, जिससे वे क्या कर सके, टूल्स को बना सके। दूसरा, वो हमेशा जो रिवर इलाका है ना, रिवर इलाका यानी वाटर के पास ही रहा करते थे, वाटर के पास ही रहा करते थे। और वे कहाँ पे रहते थे, केव में रहा करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको रिमेंबर करना है। और वे हमेशा उस चीज पे यानी जहां पे रहा करते थे, यहाँ पे एक पेंटिंग बनाया करते थे, पेंटिंग को बना दिया करते थे वाइल्ड एनिमल का, किसका, जंगली जानवर का पेंटिंग को बनाया करते थे। अब साइट्स क्या होती हैं, साइट्स क्या होती हैं, देखिए साइट प्लेसेस होती हैं जहां पे कुछ रिमेन्स, टूल्स हुआ, बिल्डिंग हुआ, वहां पे मिली थी आर्कोलॉजिस्ट को। दिस वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। तो एक्चुअली क्या होता था, कुछ प्लेसेस होती थी जहां पे लोग रहा करते थे, ठीक है, वहां पे आर्कोलॉजी को टूल्स मिला, बिल्डिंग मिला, और वहां पे वो लोग रहा करते थे, फिर उसको छोड़ दिया करते थे, उसको हम साइट कहते हैं, ठीक है। दिस मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये कहाँ पे होती है, अर्थ के सरफेस पे हो सकती हैं, ठीक है, यानी जमीन पे हो सकती हैं, जमीन के अंदर भी हो सकती हैं ये साइट, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो उसमें पाएंगे कि जो वो साइट है, यानी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वो जमीन के नीचे ही बस गया था, यानी मिला हमको, यानी जब उसकी खुदाई हुई तब हमें जाके हड़प्पा सिविलाइजेशन मिला। तो जो साइट है वे जमीन पर भी हो सकती हैं और जमीन के नीचे भी हो सकती हैं, और सम टाइम इवन अंडर वाटर भी हो सकती हैं। साइट कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, पहली साइट जो है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली, वे जमीन पे हो सकती है यानी ग्राउंड पे, या हम अर्थ पे कह सकते हैं, अर्थ पे हो सकती हैं। सेकंड कहां पे हो सकती हैं, अंडर द अर्थ, यानी सेकंड अर्थ के अंडर द अर्थ, दी अर्थ, यानी जमीन के नीचे भी हो सकती हैं। और थर्ड कहां पे हो सकती हैं, अंडर वाटर, यानी अंडर वाटर। तो यहां यहां जगह पे साइट्स मिल सकती हैं। इस चैप्टर में और इस बुक में हम डिफरेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे साइट्स आएंगे, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, और शोका के समय का हो गया, तो उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको साइट्स कहते हैं। साइट एक प्लेस होती है, आपको याद हो सकता, कहाँ पे हो सकती है, ग्राउंड पे हो सकती है, अर्थ पे हो सकती है, अंडर दी अर्थ हो सकती है, अंडर दी वाटर हो सकती है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब फायर की कैसे खोज हुई उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कुरनूल केव। सबसे पहले हमें कुरनूल केव को देखना होगा। तो देखिए कुरनूल केव आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं आपको ऑलरेडी हाईलाइट करा दिया हूँ। ये जो है ये कुरनूल केव है, तो ये इंपॉर्टेंट है साइट। ये भीमबेटका हुआ, कुरनूल केव हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। तो कुरनूल केव आपने देखा कहाँ पे है, ट्रेस ऑफ एसेस हैव बीन फाउंड। और यहाँ पे क्या मिला, यानी कुछ ट्रेसेस मिले, किसके, राख के, यानी इससे पता चलता है था कि वहां पे कुछ आगे जलाई होंगी, ठीक है, हुआ होगा, फायर हुआ होगा, तभी ना वहां पे राख मिला आर्कोलॉजिस्ट को। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विथ यूज ऑफ फायर। और ये सजेस्ट करता है कि जो पीपल उस समय के थे, यानी हंटर गैदरर थे, वो फायर का इस्तेमाल करना जानते होंगे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। और फायर का इस्तेमाल बहुत से थिंग्स के लिए किया जाता होगा। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट का इस्तेमाल वे लोग करते थे। मीट को रोस्ट करने के लिए भी किया करते होंगे, और एनिमल को भगाने के लिए भी फायर का इस्तेमाल करते होंगे। कुरनूल केव जो है, यहाँ पे क्या मिला था हमें, एविडेंस ऑफ फायर मिला था, यानी फायर एज ट्रेसेस ऑफ एस मिला था। यानी कि जो फायर का इस्तेमाल लोग करना जानते होंगे, क्या के लिए करते थे, सोर्स ऑफ लाइट के लिए करते होंगे, मीट को रोस्ट करने के लिए करते होंगे, और एनिमल को भगाने के लिए करते होंगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए फायर का इस्तेमाल लोग किया करते होंगे। नेम्स एंड डेट। आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम फॉर टाइम दैट वी आर स्टडिंग। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही लेंदी नेम दिया है जो कि हम आज स्टडी कर रहे हैं। और जो अर्लीस्ट पीरियड है उसको उन्होंने नाम क्या दिया, पैलियोलिथिक। तो अर्लीस्ट पीरियड का क्या नाम था, पैलियोलिथिक। और ये पैलियोलिथिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पैलियो इसका मीनिंग होता है ओल्ड, और लिथोस इसका मीनिंग होता है स्टोन। तो एक्चुअली जो सबसे पहला पीरियड जो था वो था आपका पैलियोलिथिक था, पैलियोलिथिक था, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड स्टोन एज। तो पैलियोलिथिक एज को हम क्या कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और सबसे पहला टर्म जो था वो आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा यूज किया गया था, ठीक है।
और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इस एज में हमें स्टोन टूल्स मिले थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा पैलियोलिथिक, मींस स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम, यानी ये 2 मिलियन ईयर से अबाउट 12,000 ईयर तक है। यानी ये जो एज है आपका, ये 2 मिलियन ईयर, 2 मिलियन ईयर से लेके आपका 12,000 ईयर, 1000 ईयर तक का एज है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक कहते हैं। ठीक है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक एज जो है, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। पैलियोलिथिक लिथिक एज जो है, ये 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला लोअर, ठीक है, और उसके बाद मिडिल, और लास्ट में जो एज था उसको अपर पैलियोलिथिक एज कहा गया। ठीक है। तो पैलियोलिथिक कब से कब का बात किया जा रहा है, 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर का एज को कहा जाता है पैलियोलिथिक एज। और पैलियोलिथिक 3 भाग में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर में। और यहाँ पे लगभग 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो पैलियोलिथिक एज में ही कवर कर लिया गया है। तो आपको समझ में है, पैलियोलिथिक 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर तक, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर में। ठीक है। और जो 99% ह्यूमन हिस्ट्री है वो पैलियोलिथिक एज के अंदर ही आता है। पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो टिल टू 10,000 ईयर एगो कॉल्ड मेसोलिथिक। अब इसके बाद जो ईयर आया, ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस हुई, उसको क्या कहा गया, मेसोलिथिक कहा गया। और इसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। और मेसोलिथिक जो एज है, मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। मेसोलिथिक मेसोलिथिक जो एज है, इसको हम मिडिल स्टोन भी कहते हैं। इसको हम मिडिल स्टोन भी कहते हैं। और ये कब से कब का है, ये 12,000 ईयर से लेके आपका 10,000 ईयर के बीच में है। तो सबसे पहला पैलियोलिथिक जो था ये था 2 मिलियन से 12,000। और उसके बाद मेसोलिथिक आया जो कि 12,000 से 10,000 ईयर के बीच में बात कर रहा है। अब इस समय जो स्टोन टूल पाए गए वो जनरली कैसे होते थे, वो जनरली टाइनी होते थे, छोटे होते थे। और इसको हम क्या कहते थे, माइक्रोलिथ कहते थे। माइक्रोलिथ किसको कहते हैं, स्टोन टूल को कहते थे, जो कि पैलियोलिथिक में जो स्टोन टूल पाए गए थे उससे छोटे हुआ करते थे। ठीक है। माइक्रोलिथिक वेयर प्रोबली स्टक ऑन दी हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। तो इस समय क्या लोग करते थे, वो बोन्स और वुड का इस्तेमाल करते थे टूल्स का बनाने के लिए। ठीक है। टूल्स की जो हैंडल होते थे वो बोन्स और वुड से मिलकर बने होते थे। कुछ टूल हैं इस पीरियड के, मेसोलिथिक पीरियड के जो कुछ टूल हैं वे हैं सॉ है और सिकल्स मींस क्या होता है, हंसुआ होता है। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी यूज। और इस समय में जो पिछला जो टूल था ना, जो पैलियोलिथिक में डिस्कवर किया गया था, वो भी इस समय में साइमल्टेनियसली यूज किया जाता था। ठीक है। अब इसके बाद आता है 10,000 ईयर एगो, लगभग 10,000 साल पहले। देखिए ये जो पीरियड था ये खत्म हो गया कब, 12,000 से लेके 10,000 के बीच में। अब इसके बाद जो पीरियड है उसको हम नियोलिथिक कहते हैं। इसके बाद 10,000 के बाद जो एज आया, 10,000 ईयर के बाद आफ्टर में इसको हमने क्या कहा, नियोलिथिक, या न्यू स्टोन एज भी कह सकते हैं, नियोलिथिक। इसको नियोलिथिक कहा गया। ठीक है। नियोलिथिक कहा गया। व्हाट डू यू थिंक्स द टर्म नियोलिथिक मीन्स। अब यहां पे पूछा है कि क्या आप सोचते हैं कि नियोलिथिक का मतलब क्या होता है। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस। हमने कुछ प्लेसेस के नेम को भी मेंशन किया है। यू विल फाइंड द नेम ऑफ मेनी मोर प्लेसेस। और आप क्या करेंगे, बहुत सारे प्लेसेस को फाइंड करेंगे लेटर चैप्टर में। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम ऑफ द प्लेस। और साथ साथ हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट नेम है उस प्लेस का, उसका भी इस्तेमाल करेंगे जहां पे पीपल पास्ट में रहा करते थे, क्योंकि वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम। और हमें
नहीं पता है कि उस समय उस प्लेस को लोग क्या कहते होंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो आज नाम दिया गया उस प्लेस का उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. लगभग 12,000 पहले, 12,000 ईयर पहले क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुआ पूरे वर्ल्ड में, मेजर चेंज हुआ विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। और ये क्या हो गया, रिलेटिवली वार्म कंडीशन हो गया। ठीक है, थोड़ा गर्म कंडीशन हो गया। इन मेनी एरिया दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। और इसके चलते क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ग्रासलैंड का, यानी जमीन जमीन पर घास आनी स्टार्ट हो गई। दिस इन टर्न लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। अब जैसे ही घास बढ़ने लगा तो उसके चलते क्या हो गया, डियर्स आना स्टार्ट कर दिए, एंटोलोप आना स्टार्ट कर दिए, गोट हो गई, बकरियां हो गई, सीप हुई, कैटल हो गए। ये नंबर ऑफ एनिमल ग्रास के चलते आना स्टार्ट कर दिए। एनिमल डेट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। और बहुत सारे ऐसे एनिमल का भी ग्रोथ हुआ जो कि ग्रास पर सर्वाइव करते थे। ठीक है, दोज हु हंटेड दीज एनिमल नाउ फॉलोड देम। अब लोग जो भी हंट करते थे इन सारे एनिमल का, वे लोग क्या करने लगे, इनका फॉलो करने लगे, यानी पीछा करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड एंड हैबिट। और उनके फूड यानी एनिमल के फूड और उनकी हैबिट को सीखना स्टार्ट कर दिए। एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। और एनिमल के ब्रीडिंग सीजन को भी वो लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए, सीखना स्टार्ट कर दिए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब ग्रास लैंड का डेवलपमेंट हुआ, देखिए जब ग्रास लैंड का डेवलपमेंट हुआ, जो भी एनिमल्स होते थे जो भी ग्रास पे डिपेंड करते थे, ग्रास पे डिपेंडेंट थे, उनका इंक्रीज हुआ, वे लोग इंक्रीज हुए। अब उसके चलते ये जो हंटर जो हंटिंग किया करते थे, जो हंटर थे या गैदरर थे, ये लोग क्या करने लगे, इन सारे एनिमल को फॉलो करना लगे और इनके लाइफ के बारे में लर्न सीखना चालू किया, इनकी हैबिट के बारे में सीखना स्टार्ट कर दिए और इनके ब्रीडिंग सीजन के बारे में, यानी इनके ब्रीडिंग सीजन के का भी वे लोग लर्न करना स्टार्ट कर दिए। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्डिंग एंड रेयरिंग। और इसके चलते क्या हुआ कि जो पीपल थे वो स्टार्ट थिंक करना स्टार्ट कर दिए हार्डिंग के बारे में, रेयरिंग पालने और चराने के, एनिमल के पालने और उनके खाने के लिए सोचना स्टार्ट कर दिए। फिशिंग ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट। और इस समय पे फिशिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया था फूड का। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग। अब यहां से क्या हुआ कि फार्मिंग का स्टार्ट हुआ और हार्डिंग का स्टार्ट हुआ। ठीक, दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। और इस समय बहुत सारे जो ग्रेन्स थे उनमें ग्रासेस आने लगे, इंक्लूडिंग व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया, ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो भी भोजन थे, जैसे कि व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट में ये अपने आप नेचुरली उगना स्टार्ट कर दिए। मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज अ फूड। और जो भी मेन होते थे, वीमेन होती थी, चिल्ड्रन होती थी, वे लोग क्या करते थे, इन ग्रेन को कलेक्ट कर लेते थे और इसका इस्तेमाल एज अ फूड करते थे। एंड लर्न वेयर दे ग्रीव। और ये भी सीखते थे कि ये कहाँ कहाँ ग्रो हो रहा है। ये जो सारे फसलें हैं जैसे कि व्हीट, बार्ली, राइस हुआ, वो नेचुरली ग्रो होना स्टार्ट कर दिए, नेचुरली ग्रो होना स्टार्ट कर दिए। अब इसके चलते क्या हुआ, जितने भी मेन वीमेन थे वे लोग कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए इस ग्रेन को फूड इस्तेमाल करने के लिए। और वे लोग ये भी सीखना स्टार्ट कर दिए थे कि ये कैसे उगते हैं। एंड वेन दे रीप्ड। और ये कब पकते हैं। ठीक है, दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट। और इसके चलते उन्हें आइडिया मिल गया कि कैसे हम किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उससे हम फूड को ले सकते थे, यानी वो एक तरह से एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। और इस तरीके से जो पीपल थे वे फार्मर बने। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फार्मर लोग कैसे बने। सबसे पहले जो कुछ ग्रेन थे जैसे कि व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, राइस हुआ, फिर नेचुरली ग्रो होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद जो भी पीपल थे उन्होंने क्या किया कि उस ग्रेन को कलेक्ट किया और उसको उस पर बहुत अच्छी तरह से नजर बनाए रखें कि कहाँ उगते हैं, किस सीजन में वे पकते हैं। अब इसके चलते क्या हुआ, उनके दिमाग में ये सोचना स्टार्ट हो गया कि हम भी इसको उगाकर हम एज अ फूड इस्तेमाल कर ले सकते हैं। तो इस तरीके से लोग क्या बने, फार्मर बने। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल। तो अब क्या हुआ कि पीपल ने एनिमल को टेम यानी उसको पालतू बनाना भी स्टार्ट कर दिया था।
बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। तो लोग क्या करते थे कि एनिमल का जो फूड होता था वो अपने घर के पास छोड़ देते थे, जिससे एनिमल को आदत हो जाए वहां पे आने की, ताकि वहां से वे लोग फूड खा सके। और इससे क्या हुआ कि एनिमल जो थे वो टेम होने स्टार्ट कर दे। यानी जैसे कि हाथी को सर्कस में नाचते हुए देखा देखा होगा, तो वो कैसे हो पाता है? क्योंकि जो भी सर्कस वाला होता है वो हाथी को टेम करता है, तभी वो ऐसा कर पाता है। तो उस वही धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिए, टेम करना, यानी पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया एनिमल को। द फर्स्ट एनिमल टू टेम्ड वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। तो क्वेश्चन पूछता है कि पहला कौन सा जानवर था जिसे पालतू बनाया गया, वे क्या था? डॉग था, ठीक है। जबकि वे वाइल्ड एंसेस्टर था किसका? डॉग का। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप। और बाद में जो पीपल थे वो एनिमल को इनकरेज करना स्टार्ट कर दिए कि उनके जो भी शेल्टर है, कैंप है, उसके पास आए जहां पे वे रहा करते थे। These animals such as sheep, goat, cattle and also pig lived in the herd। तो एक्चुअली क्या होता था कि जो भी एनिमल होते थे, जैसे सीप हुआ, गॉट हुआ, कैटल हुआ, पिग हुआ, ये हर्ड में रहते थे, झुंड में रहा करते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। और ये लोग क्या करते थे? ग्रास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल फ्रॉम अटैक्ड बाई अदर वाइल्ड एनिमल। और जो भी पीपल थे इन सारे एनिमल का क्या करते थे? प्रोटेक्ट करते थे दूसरे वाइल्ड एनिमल से। दिस इज हाउ दे बिकम हार्डर। और ऐसे ही वे क्या कर चुके? चरवाहे बन सके। तो एक्चुअली क्या होता था, कुछ जो जानवर होते थे जैसे सीप हुआ, गोट हुआ, कैटल हुआ, पिग हुआ, ये झुंड में रह के क्या करते थे? चरा करते थे। अब क्या हुआ, जो पीपल थे इन सारे एनिमल को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए अदर वाइल्ड एनिमल से। और इस तरह से जो पीपल थे वे क्या बन गए? चरवाहे बन गए, हार्डर बन गए, ठीक है। हार्डर बन गए, ठीक है। कैन यू थिंक एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू टेम। तो क्या आप सोचते हैं कि कोई ऐसा कोई रीजन है जिससे जो डॉग है वो पहला जानवर को टेम क्यों किया गया? देखिए क्या हुआ, डॉग जो थे वो एज अ प्रोटेक्शन भी काम करते थे, ठीक है। इसीलिए मे भी उनको टेम किया गया हो लोगों के द्वारा। वो लोग को प्रोटेक्ट भी करते होंगे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो डॉग है वो पहला जानवर है जिसे टेम इसलिए किया गया होगा, ठीक है। डोमेस्टिकेशन is the name given to the process in which people grow plant and look after animal। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो पीपल होते हैं वे क्या करते हैं? प्लांट को ग्रो करते हैं और एनिमल का देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? देखभाल करना। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल। तो एक्चुअली क्या होते हैं, जो पीपल होते हैं वो उस तरह से उसको टेंड करते हैं कि वे क्या होते हैं? वाइल्ड प्लांट और वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट होते हैं। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। और इसलिए जो पीपल होते हैं वे क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं प्लांट को और एनिमल को जो कि सुटेबल होते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीजेस। और वे लोग ऐसे प्लांट्स और एनिमल को सिलेक्ट करते हैं जो जिसमें डिजीजेस ना हो, यानी जिसमें रोग ना लगा हो। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट इल्ड लार्ज साइज ग्रेन। और वे लोग ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जो कि लार्ज साइज का ग्रेन दे। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉल्क, और उसके स्टॉल्क क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइपन ग्रेन। शाखाएं हैं वे क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि वे क्या कर सके? उसको हैंडल कर सके जो भी पके हुए ग्रेन होते हैं उसके वेट को। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड न्यू सीड विल हैव टू सेम क्वालिटी। तो एक्चुअली क्या किया जाता है, जो भी सिलेक्ट किया गया प्लांट का सीड होता है उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। प्रिजर्व मीन्स क्या होता है? उसको अच्छी तरह से रख लेना होता है, यानी प्रिजर्व कर लेना होता है, ताकि उससे ये हो सके कि जो न्यू प्लांट और सीड हो वो सेम क्वालिटी की मिले। एक्चुअली क्या होता है, सपोज कीजिए कुछ लोग जो है वो कुछ सीड को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। ये अच्छी क्वालिटी के सीड है, गुड क्वालिटी के हैं। अब इसका इस्तेमाल वो लोग किस लिए किए? ग्रो किए इसका, या एग्रीकल्चर करने के लिए किए, एग्रीकल्चर के लिए किए। अब इसमें से कुछ सीड को क्या करेंगे? इसके में से कुछ सीड निकाल लेंगे, इसको प्रिजर्व कर लेंगे। प्रिजर्व कर लेंगे यानी इसको अच्छी तरह से रख लेंगे, बचा कर रख लेंगे, ताकि क्या हो सके उन्हें बाद में भी उसी क्वालिटी का क्या मिले? फूड मिल सके, फूड ग्रेन मिल सके, ठीक है।
यानी सेम क्वालिटी के फूड ग्रेन को वे ऑब्टेन कर सकें। अमंगस्ट एनिमल दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटाइल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। जो भी जेंटाइल एनिमल होते हैं उनको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। और इससे क्या हो जाता है, जो भी डोमेस्टिकेशन या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं वाइल्ड एनिमल से और वाइल्ड प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर। तो एक्चुअली क्या होता है, ये देखिए ये जो टीथ है ये किसका है, वाइल्ड एनिमल का है, वाइल्ड एनिमल का है। और यहाँ पे ये जो टीथ है ये क्या है, डोमेस्टिकेटेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है। देख सकते हैं ये इसका जो टीथ है वो लार्जर है एज कंपेयर टू दिस, और इसका स्मॉलर है, स्मॉलर है। तो ये डिफरेंस होता है डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड एनिमल में। लुक एट दिस टू सेट ऑफ टीथ विच डू यू थिंक बिलोंग टू वाइल्ड पिग विच टू डोमेस्टिकेटेड। तो ये जो है ये डोमेस्टिकेटेड पिग से बिलोंग करता है और ये वाइल्ड पिग का है, ठीक है, वाइल्ड पिग का है और ये डोमेस्टिकेटेड पिग का है। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और एक ये ग्रेजुअल यानी लगातार का प्रोसेस है, डेट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या है, बहुत सारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होता है। इट बिगिन अबाउट 12,000 ईयर एगो, और इसका शुरुआत कब हुआ था, 12,000 पहले हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में कि डोमेस्टिकेशन का शुरुआत कब हुआ था और फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन था। तो डोमेस्टिकेशन का स्टार्ट हुआ था 12,000 ईयर एगो में, और जो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल क्या था, डॉग था। ये याद रखना, डॉग था। Virtually all the plants and animal produce that we used as food today is result of domestication। जो भी आज के समय में प्लांट्स और एनिमल का हम इस्तेमाल करते हैं फूड के लिए वो क्या है, रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन का। जैसे कि जो प्लांट होते हैं जैसे कि वीट हुआ, राइस हुआ, ये सारे जो है, ये जो सारे फूड ग्रेन है ये भी एक डोमेस्टिकेटेड प्लांट है। उसी तरह जैसे कि काऊ का हम मिल्क इस्तेमाल करते हैं, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी किसका रिजल्ट है, डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली। तो सबसे पहले अर्लीस्ट जो प्लांट थे जो कि डोमेस्टिकेट किए गए थे वे कौन कौन थे, व्हीट और बार्ली थे। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल में से क्या था, डॉग भी थे और सीप और गोट भी थे। ये कुछ अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, और यहाँ पे अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट है व्हीट और बार्ली। अब यहाँ पे दिया है कि ग्रेन का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते थे, सीड के तौर पे करते थे, फूड के तौर पे करते थे, गिफ्ट के तौर पे। पहले क्या सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक प्रोडक्ट एक्सचेंज होता था प्रोडक्ट के बीच में, तब जाके ट्रांजेक्शन हो पाती थी। तो एज अ गिफ्ट भी हम लोग देते थे, स्टोर फॉर फूड यानी फूड के लिए भी हम स्टोर करके रखते थे, ठीक है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ इफ यू प्लांट अ सीड, अगर आप एक सीड को लगाते हो, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। आप नोटिस करिएगा कि कुछ समय लगेगा उसे उगने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डे, और मे बी वे सेवरल डे ले सकता है, वीक ले सकता है, मंथ ले सकता है, और सम केसेस में कुछ साल भी लग सकते हैं उसे ग्रो होने में। वेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट, जब पीपल ने प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट किया, इट मीन्ट दैट दे हैड टू स्टे इन सेम प्लेसेस फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है कि देखिए आप एक सीड को लगाते हो तो आपको उसको क्या करना होगा, देख रेख करना होगा, ठीक है। तब जाके उसको क्या होगा, टाइम लगता है ग्रो होने में। मान लीजिए वीक भी लग सकता है, ईयर भी लग सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं। तो आपको उसको हमेशा पानी देना पड़ेगा, उसमें फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रो करेगा, ठीक है। उसी तरह से लोग क्या करते थे उस समय पे, एक जगह अगर वे खेती करना स्टार्ट कर दिए तो वहां पे वे रहना स्टार्ट कर दिए लंबे समय तक। लुकिंग आफ्टर द प्लांट, वाटरिंग, उसको वाटर करते थे, प्लांट को देखभाल करते थे, वाटर करते थे। वीडिंग, वीडिंग क्या होता है, मान लीजिए जब भी आप क्रॉप उगाते हो, मान लीजिए मैं वीट का क्रॉप लगाया हो, ठीक है। अब वीट के क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं। अब उसको ही वीड कहते हैं। और वीडिंग क्या होता है, जब हम इसको रिमूव करते हैं, अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम क्रॉप इज कॉल्ड
इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? रिमूवल होता है अनवांटेड प्लांट का, उसको हम क्या कहेंगे? वीडिंग कहेंगे। तो वीडिंग क्या होता है? रिमूवल होता है जो भी अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो कि क्रॉप के साथ उग जाते हैं। जैसे कि बीट आपने लगाया, कुछ अनवांटेड प्लांट उग गया, तो अब उसको रिमूव करोगे ना, तभी ना जाके उसका जो प्लांट आपने लगाया हो उसका ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा। तो उसको हम वीडिंग कहते हैं। ड्राइविंग अवे एनिमल, यानी एनिमल भी आपने देखा होगा कि कभी कभी खेत में क्या होती है, गाय चली जाती हैं, अब उसको चर जाती हैं, तो गाय पूरा खा जाएगी फसल। तो इसीलिए वे क्या करते थे लोग, एनिमल को भगाने के लिए लोग को रहना जरूरी है, बर्ड को भगाने के लिए लोग को रहना जरूरी है। टिल द ग्रेन राइपन, जब तक कि जो ग्रेन है, जो आपने प्लांट लगाया उसका ग्रेन पक ना जाए, तब तक आपको उसको देख रेख करना होगा। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, तब जाके आप उस ग्रेन का केयरफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, और ग्रेन का इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे थे, करने के लिए करते थे, स्टोर करते थे, फूड के लिए और सीड के लिए भी। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट, और पीपल क्या सोचना स्टार्ट कर दिए कि अब हमें इन सारे ग्रेन को कैसे स्टोर करना है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए। इन मेनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पोट, अब बहुत सारे एरिया में उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पोट बनाना, यानी मिट्टी का जो घड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया, मिट्टी का घड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि वे क्या कर सके, इसमें अपना ग्रेन को स्टोर कर सके। एंड ओव बास्केट, और बास्केट बुनना स्टार्ट कर दिया। डग पीट इनटू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को खोद के ऐसा चीज बना देना जिसमें आप क्या कर सको, ग्रेन को स्टोर कर सको। तो उस तरीके से लोग सोचना स्टार्ट कर दिया और बनाना स्टार्ट कर दिया। डू यू थिंक हंटर गैदरर वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट, क्या आप सोचते हैं कि जो हंटर गैदरर, जब पैलियोलिथिक में ओल्ड स्टोन एज का हम बात करते हैं, बहुत पहले जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर को, या चैप्टर 1 में आपने जो पढ़ा था, जो हंटर गैदरर थे वो क्या इन सारे पोर्ट का इस्तेमाल करते थे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वे लोग क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे और जैसे उनको भोजन मिलता था गैदर कर लेते थे। वो तो ग्रो कर नहीं रहे थे, इसीलिए उनको पोर्ट की तो जरूरत है नहीं, तो इसीलिए वे नहीं यूज करते थे। रीजन क्या देखो, क्योंकि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाते थे फूड को कलेक्ट करने के लिए, और वहां पे रहते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल करते थे एज अ फूड, ना कि वे ग्रो करते थे। अब उसके बाद रेयरिंग एनिमल, एनिमल का पालन पालन करना। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, अब एनिमल क्या होने लगे, नेचुरली तरीके से मल्टीप्लाई होने लगे। अब इन सब के अलावा इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर हम एनिमल को केयरफुली तरीके से देखें तो वे क्या कर रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे मिल्क को, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। मीट प्रोवाइड कर रहे थे जब भी रिक्वायर्ड होती थी। इन अदर वर्ड एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज स्टोर ऑफ फूड। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जो एनिमल थे वो फूड की तरह, यानी फूड की तरह काम कर रहे थे। जैसे कि जिसने काऊ काऊ पाल रखा था, काऊ क्या प्रोवाइड करती थी, मिल्क प्रोवाइड करती थी। और एक मिल्क जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, ये क्या फूड है। दूसरा, और सारे एनिमल जो थे वो क्या प्रोवाइड कर रहे थे, अदर एनिमल, जैसे आज के जमाने में हेन जो है उसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मीट हो गया। जो गोट है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, मीट की तरह। उस समय भी लोग ऐसा ही कुछ इस्तेमाल कर रहे थे एनिमल का, और वे लोग देखना स्टार्ट कर दिए एनिमल को एज अ फूड, एज अ फूड इस्तेमाल कर दिए देखना। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए, ठीक है, वे लोग फूड का इस्तेमाल कर रहे थे एनिमल का, लेकिन फूड के अलावा एनिमल से क्या क्या ऑब्टेन्ड होते हैं। देखिए फूड के अलावा अगर काऊ की बात की जाए, काऊ ये हमें फूड भी प्रोवाइड करती है और फ्यूल भी प्रोवाइड करती है। फ्यूल कैसे, जो उसका काऊ डंग काऊ डंग क्या होता है, काऊ डंग क्या होता है, आप देख रहा होगा, काऊ क्या देती है, गोबर देती है। अब गोबर का थेपला बनाया जाता है उसको ऐसे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल होता है। ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड जो है वो डॉग हुए। डॉग क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये तो फूड प्रोवाइड नहीं करता है। एनिमल होते हैं वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, तो चलिए हम फर्स्ट फार्मर और हर्डर के बारे में जानते हैं। मैप 2 में जाइएगा तो आप नोटिस कीजिएगा नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर। तो चलिए हम मैप 2 में चलते हैं और नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर को देखते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, आपको ब्रुज होम मिलेगा, यहाँ पे मेयरगढ़ मिलेगा, ठीक है, चिरांद मिलेगा,
यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ब्लू स्क्वायर है, कोलदीवा, महागारा, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे आपको मिलेगा पायम पाली, यहाँ पे पायम पाली, हलूर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये सारे ब्लू है। अब इसको हम नियोलिथिक साइट कहते हैं, नियोलिथिक साइट कहते हैं। तो पैलियोलिथिक मीन्स क्या होता है, ओल्ड स्टोन एज कह सकते हैं। उसके बाद आया मेजोलिथिक, या अब ये नियोलिथिक, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है, न्यू स्टोन एज भी कहते हैं नियोलिथिक को। तो ये सारे हैं। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, मैंने ब्लू स्क्वायर को आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। Each mark of site from where archaeologists have found evidence of early farmer and herder। और यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो आपको साइट्स मिली थी, वहां पे एविडेंस मिला किसको, आर्कोलॉजिस्ट को। यहाँ पे अर्ली फार्मर और हर्डर रहा करते थे, जो कि खेती करते थे, और हर्डर मीन्स क्या होता है, चरवाहा होता है। दीज आर फाउंड ऑल ओवर दी सब कंटिनेंट, और ये पूरे सब कंटिनेंट में पाए गए। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द नॉर्थ वेस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है, जो प्रेजेंट डे में कश्मीर है, एंड इन साउथ इंडिया। तो कश्मीर में आप जाइए तो यहाँ पे ब्रुजहोम मिलेगा, मेयरगढ़ मिलेगा। ये जो साइट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फिर आपको यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको साउथ इंडिया में मिलेगी, ये देखिए, ये जो है साउथ इंडिया का, ये जो साउथ इंडिया का, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हर्डर, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन। तो इन साइट्स के बारे में कैसे पता, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स बोन है, उसका स्टडी किए, और पता चला कि ये इन साइट्स पे जो कौन कौन लोग रहते थे, फार्मर रहते थे, हर्डर रहते थे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। तो यहाँ पे क्या पाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे बर्न यानी जली हुई ग्रेन पाई गई। या तो ये एक्सीडेंटली बर्न कर हो गई होंगी, या इनको कुछ पर्पस के लिए जलाया गया होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन, और साइंटिस्ट ने इन सारे ग्रेन को आइडेंटिफाई किया, एंड सो वी नो दैट द नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन। और इससे पता चला कि जो नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं यहाँ पे उगाए गए थे डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट में। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, और जो आर्कोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे बोन्स, डिफरेंट एनिमल के बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया। टुवर्ड अ सेटल्ड लाइफ, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हार्ट हाउसेज इन सम साइट। तो आर्कोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ ट्रेसेस, कुछ अवशेष फाइंड किए, किसके, हार्ट्स के और हाउसेस के। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रुज होम, ब्रुज होम कहाँ पे है, कश्मीर में है। मैंने आपको दिखाया था ब्रुज होम, ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। पीपल बिल्ड पिट हाउस। तो पिट हाउस क्या होता है, जमीन गड्ढा खोद के, यानी जमीन के अंदर जब हाउस बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पिट हाउस कहते हैं। पिट हाउस क्या होता है, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के जब हम घर बनाते हैं उसको पिट हाउस कहते हैं। विच वर डग इनटू ग्राउंड विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम। तो एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे गड्ढा खोद के एक हाउस बनाया गया, हाउस, ठीक, हाउस बनाया गया, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बना दी गई ताकि लोग क्या कर सके, ऊपर से नीचे आ जा सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पिट, पिट हाउस कहते हैं, पिट हाउस इसी को कहते हैं, ठीक है। दिस मे हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। और इन जो लोग यहाँ पे किस लिए रहा करते थे, ताकि इन्हें सर्दियों में यहाँ पे उन्हें गर्मी मिल सके, आराम से रह सके, इसलिए वे लोग गड्ढा खोद के घर बनाया करते थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हियर्स। तो आर्कोलॉजिस्ट ने जो कुकिंग यानी चूल्हा भी फाउंड किए थे कहीं कहीं से, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ हट, यानी घर के अंदर भी चूल्हा हुआ करते थे, घर के बाहर भी हुआ करते थे। which suggests that depending on the weather people could cook food either indoor and outdoor। तो एक्चुअली क्या होता था, मान लीजिए कुछ जो चूल्हा हुआ करते थे वो मिट्टी का या कुछ का चूल्हा बनाते थे, घर के अंदर भी बनाते थे, घर के बाहर भी बनाते थे।
अब मान लीजिए जब बारिश वारिश होता था तो वो लोग घर के अंदर खाना बना लेते थे, बारिश नहीं होता था तो बाहर बना लेते थे। अगर आज के जमाने में भी आप गाँव में जाइएगा तो आप देखिएगा कि दो चूल्हा बनाए जाते हैं, एक घर के अंदर रहता है, एक घर के बाहर रहता है। यानी जब मौसम अच्छा होता है तो घर के बाहर खाना पका लिया जाता है, और मौसम खराब होता है तो घर के अंदर खाना पका लिया जाता है। तो उस तरीके से कुछ बनाया गया था उस समय में। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड मेनी साइट्स एज वेल, और स्टोन टूल्स भी पाया गया, स्टोन टूल्स भी पाया गया बहुत सारे साइट्स पे। मेनी ऑफ these आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट पैलियोलिथिक टूल्स, और ये पैलियोलिथिक टूल से डिफरेंट थे। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, और इनको क्या कहा गया, नियोलिथिक कहा गया, क्योंकि ये पैलियोलिथिक से डिफरेंट थे। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वेयर पॉलिश्ड, गिव अ फाइन कटिंग एज, और ये जो कैसे टूल थे, जो नियोलिथिक टूल थे, वे कैसे थे, पॉलिश थे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे थे, पॉलिश थे। फाइन कटिंग एजेस थी, उनकी एजेस थी। और मोर्टाल और पिस्टल भी फाइंड किया गया। मोर्टर्स एंड पिस्टल सिल्वर लोढ़ा को कहते हैं, जो कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, यानी पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और अदर प्लांट प्रोड्यूस को। मोर्टार्स एंड पिस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, और मोर्टार और पिस्टल्स का ग्राइंडिंग ग्रेन यानी ग्रेन को पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इवन टुडे, और आज के समय में भी ये सिल्वर लोढ़ा का इस्तेमाल किया जाता है। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, बहुत हजारों साल बाद, एट द सेम टाइम टूल ऑफ पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, और हजारों साल बाद भी जो टूल पैलियोलिथिक के थे, पैलियोलिथिक कैसे टूल थे, वो बहुत ही बड़े बड़े हुआ करते थे, उतना शार्प एजेस नहीं हुआ करते थे, वो भी अभी इस्तेमाल किया जा रहा था। जो पैलियोलिथिक के जो टूल्स थे वो भी अभी के समय में इस्तेमाल किया जाता था, नियोलिथिक के समय में। उस समय दोनों टूल इस्तेमाल हो रहे थे, पैलियोलिथिक टूल भी इस्तेमाल हो रहा था और नियोलिथिक भी इस्तेमाल हो रहा था। एंड रिमेंबर सम टूल वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और आपको याद रखना होगा कुछ जो टूल्स थे वे क्या से मिलकर बने हुए थे, बोन से मिलकर बने हुए थे। तो मेनली टूल्स क्या से बन के हुए थे, बोन से थे और स्टोन से। तो स्टोन वाला का क्वांटिटी क्या था, ज्यादा क्वांटिटी में था, ठीक है, स्टोन का क्वांटिटी ज्यादा था एज कंपेयर टू बोन के। मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट हैव आल्सो बीन फाउंड, और बहुत सारे अर्थन पोट भी फाइंड किए गए। दीज वर सम टाइम डेकोरेटेड, और क्या किया जाता था, उनको डेकोरेट कर दिया जाता था। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और उसमें क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता, कुछ सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पीपल बिगन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, जो पीपल जो थे उन्होंने जो पोट है उसका इस्तेमाल फूड बनाने के लिए करना स्टार्ट कर दिया, घड़ा का इस्तेमाल फूड बनाने के लिए करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली ग्रेन लाइक राइस उसमें कुक करना स्टार्ट कर दिया, व्हीट को, लेंटिल, दैट नाउ बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट, और जो कि आज के समय इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यहाँ पे ये जो घड़ा है इसमें लोग कुछ सामान को स्टोर करते थे, राइस को कुक करते थे, राइस हुआ, व्हीट हुआ, इन सारे ग्रेन को कुक करने के लिए इस्तेमाल करते थे इस टाइप के पोट का। और इन सब के अलावा दे बिगन वेविंग क्लॉथ, और कपड़े भी बुनना स्टार्ट कर दिए यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, यानी डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल का इस्तेमाल करके कपड़ा बुनना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि कॉटन हो गया, दैट कुड नाउ बी ग्रोन, और वे में भी वो ग्रो किया जाता होगा कॉटन का, तो उसका कपड़ा बनाना इस्तेमाल कर दिए, बुनना स्टार्ट कर दिए। डिड थिंग्स चेंज एवरी वेयर एंड ऑल दी वंस, क्या जो थिंग्स है वो एक हर एक जगह चेंज हुए एक साथ, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चेंजेज हुए, ठीक है। इन मेनी एरिया मेन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू हंट एंड गैदर फूड, और बहुत सारे ऐसे भी एरिया थे जहां पे पीपल अभी भी हंटिंग कर रहे थे, फूड को गैदर कर रहे थे। एंड इल्स वेयर पीपल अडॉप्ट फार्मिंग, और फार्मिंग को अडॉप्ट कर लिए थे, हार्डिंग को अडॉप्ट कर दिए थे। और ये जो प्रोसेस था वो स्लोली हो रहा था, ठीक, एडोप्टेशन का प्रोसेस है वो स्लोली हो रहा था ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर। बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज, कुछ प्लेसेस पे क्या हो रहा था, पीपल क्या कर रहे थे, साथ में वो लोग फार्मिंग भी कर रहे थे, हर्डिंग भी कर रहे थे, साथ में हंटिंग भी कर रहे थे, यानी वो लोग कंबाइन कर रहे थे, डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। और लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंट थिंग्स कर रहे थे डिफरेंट सीजन में। अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेयरगढ़, फाइंड द मेयरगढ़ ऑन मैप 2, तो हमें मैप 2 में मेयरगढ़ को फाइंड करना है। यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको मेयरगढ़ मिलेगा, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ठीक है। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन, और ये एक फर्टाइल प्लेन पे लोकेटेड है। फर्टाइल प्लेन मतलब कहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे
उपजाऊ जमीन को हम कहते हैं फर्टाइल प्लेन कहते हैं। नियर बोलेन पास, बोलन पास के पास है, कहाँ पे है? बोलन पास, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है बोलन पास, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान। और बोलन पास से ही रूट होता है ईरान का, यानी जब हम आपको एंटर करना होगा ईरान में तो आप ये बोलन पास से ही गुजरोगे। ये एक इंपॉर्टेंट रूट है ईरान के लिए। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने क्या किया? बार्ली और व्हीट को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। एंड रेयर, और यहाँ पे क्या करते थे? रेयर करते थे सीप को, गोट को फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। तो सबसे पहले इस एरिया में क्या हुआ कि मेहरगढ़ में लोगों ने पहली बार बार्ली और व्हीट को उगाया, और यहाँ पे उन्होंने सीप को रेयर किया और गोट को रेयर करना स्टार्ट कर दिया। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, और ये क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्लीस्ट विलेज में कौन कौन सा है, तो मेहरगढ़ भी एक अर्लीस्ट विलेज में आता है। दैट वी नो अबाउट इट एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन वर फाउंड, और मेहरगढ़ में बहुत सारे एनिमल्स के बोन पाए गए। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, और कुछ बोन थे वाइल्ड एनिमल का, जैसे कि डियर हुआ, पिग हुआ, एंड ऑल्सो अ बोन ऑफ सीप भी थी, गोट का भी बोन पाया गया। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस। तो मेहरगढ़ में कुछ इस तरीके से स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस फाइंड किए गए। आप देख सकते हैं ये चार तरह का, ये एक स्क्वायर की तरह, एक रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल में है, और यहाँ पे आप स्क्वायर देख सकते हैं। ये कहाँ पे पाया गया? मेहरगढ़ में पाया गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउस पाया गया। ईच हाउस हैड 4 मोर कंपार्टमेंट, और हर एक हाउस का 4 मोर कंपार्टमेंट होता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे 4 कंपार्टमेंट है। मान लीजिए ये घर हुआ, ये घर है, इसका आप देख सकते हैं एक कंपार्टमेंट यहाँ है, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, 4 कंपार्टमेंट। तो ऐसा स्ट्रक्चर का होम पाया गया, हाउस पाया गया, कहाँ पे? मेहरगढ़ में। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, और कुछ इनमें से स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी फूड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज वॉट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक लाइक। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से घर दिखता था मेहरगढ़ में। इन वॉट वे इज दिस हाउस सिमिलर टू वन इन विच यू लिव। तो आपके घर में भी कैसा सिमिलर है ये आपको बताना है, ठीक है। अ बुरियल फ्रॉम मेहरगढ़, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक इंसान का ये स्केल्टन है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जानवर भी हैं, कुछ आपको ऑर्नामेंट्स भी मिलेंगे, कुछ जानवर का भी मिलेंगे। तो ये मेहरगढ़ में ये पता चलता था। मेहरगढ़ में क्या था? विलेज हुआ करती थी, सबसे पहले विलेज थी, बरियल ग्राउंड थे, ठीक है। हाउस थी कैसी? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, और हाउस में 4 कंपार्टमेंट थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेहरगढ़ से, ठीक है। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट देम। जब भी पीपल डाई होते थे, उनके रिलेटिव और फ्रेंड्स उनके लिए रिस्पेक्ट करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम, और उन्हें पीपल जो थे उन्हें देखभाल करते थे। परहैप इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, शायद वे लोग बिलीव करते थे कि कोई फॉर्म ऑफ लाइफ है, डेथ के बाद भी एक बिगनिंग ऑफ लाइफ की शुरुआत होती थी, उनका मानना था। बरियल इज वन ऑफ दिस सच अरेंजमेंट, और बरियल जो था इनमें से एक अरेंजमेंट था। यहाँ पे सेवरल बरियल साइट्स पाई गई थी, कहाँ पे? मेहरगढ़ में। ये आपको याद कर रखना है कि सेवरल बरियल साइट यानी बरियल साइट्स भी फाइंड की गई थी। इन वन इंस्टेंस, एक एग्जांपल देखें तो अ डेड पर्सन वाज बरीड विथ गोट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डेड पर्सन है ये, इसके साथ कुछ गोट हैं, कुछ जानवर भी बरीड किए जाते थे विथ गोट, विच वेयर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन नेक्स्ट वर्ल्ड। और ऐसा मानना था लोग, इसलिए इंसान के साथ गोट को भी दफनाते थे ताकि वे फूड की तरह काम कर सके नेक्स्ट वर्ल्ड में, ठीक है। जो कीवर्ड है हंटर गैदरर हुआ, साइट हुआ, हैबिटेशन हुआ, फैक्ट्री हुआ, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, डोमेस्टिकेशन, फार्मर, हर्डर, नियोलिथिक, बरियल्स, ये सारे हमने
कीवर्ड देखे थे, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है और एक लाइक करना है, और फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, आपको शेयर भी करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।